जन्म अगर भीम का जन्म हुआ जो न होता, हुआ जो न होता, शोषितों का कोई सहारा न होता, शोषितों का कोई सहारा न होता। अगर भीम का जन्म, अगर भीम का जन्म हुआ जो न होता, हुआ जो न होता, शोषितों का कोई सहारा न होता, शोषितों का कोई सहारा न होता। अगर जन्म हो भी गया था, बाबा साहब को पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो कुछ नहीं होता, और पढ़ने का मौका मिल भी जाता, इस भारत के बाहर जाने का मौका नहीं मिलता तो इसी देश में किसी ऑफिस में क्लर्क या बाबू बन के पूरा जीवन व्यतीत कर देते। लेकिन बाबा साहब जब विदेश गए और विदेश में देखा कि आदमी को आदमी की नजर से देखा जाता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां आदमी को आदमी की नजर से नहीं, आदमी की जाति की नजर से देखा जाता है। तो सुनिए क्या हुआ, एक बार तालियां चाहिए, जोरदार तालियां बजाइए खुले मन के साथ, मजा आएगा आपको। सुनिए, अगर भीम पढ़ने लंदन न जाते, अगर भीम पढ़ने लंदन न जाते, यहाँ की व्यवस्था पहचान न पाते, यहाँ की व्यवस्था पहचान न पाते, यहाँ की व्यवस्था पहचान न पाते। और जिस शख्सियत ने बाबा साहब को विदेश जाने में मदद किया, एक बार उसका भी ताली बजा के सम्मान होना चाहिए, जिसने बाबा साहब को विदेश पहुंचा दिया। बड़ौदा नरेश का, बड़ौदा नरेश का सहारा न होता, सहारा न होता, शोषितों का कोई गुजारा न होता, शोषितों का कोई गुजारा न होता, शोषितों का कोई गुजारा न होता। ध्यान चाहूंगा, बाबा साहब ने पढ़ लिख लिया, क्यों? उसके पीछे महात्मा फूले की कुर्बानी थी, माता सावित्री फूले की कुर्बानी थी। यह देश अंग्रेजों की चुंगल में था, वरना बाबा साहब को पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिल पाता। तो एक बार उनका भी सम्मान है, सुने। अगर ज्योतिराव ज्योतिना शिक्षा की जलाते, अगर ज्योतिराव ज्योतिना शिक्षा की जलाते, शोषित बेचारे यहाँ पढ़ने न पाते, शोषित बेचारे यहाँ पढ़ने न पाते, शोषित बेचारे यहाँ पढ़ने न पाते, शोषित बेचारे यहाँ पढ़ने न पाते।
अगर सबसे पहले किसी ने शिक्षा की कीमत समझने का प्रयास किया या समझा, वो थे महात्मा फूले और उनकी जीवन संगी राजमाता सावित्री फूले। एक बार इनका जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। इनका अमूल्य योगदान हमारे आपके जीवन में शामिल है। महात्मा फूले की शादी जब 13 वर्ष की उम्र में 9 साल की बेटी सावित्री के साथ होती है और पहली मुलाकात के ही दिन उन्होंने शपथ लिया था और कहा था, सावित्री हम पति पत्नी तो रहेंगे लेकिन कोई औलाद पैदा नहीं करेंगे। इस देश में जो ही अपाहिज अनाथ औलादें होंगी वो हमारी औलादें होंगी। उनको पढ़ाने लिखाने का काम हम आप करेंगे। शायद आज तक सारी दुनिया के नक्शे में ऐसे महापुरुष दूसरे मिलेंगे नहीं। एक बार और तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सम्मान अगर हम अपने महापुरुषों का करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ियां भी सम्मान सीखेंगी। उमेश कुमार मार्केट देश के अंदर अपमान सहते हुए भी शिक्षा का काम नहीं रोका, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज भी हम देखते हैं हमारी कौम के लोगों को अगर कहीं थोड़ा भी सम्मान ना हो, पर्चा में नाम भरना हो तो लोग कह देते हैं, अरे यार भाई मैं उधर नहीं जाऊंगा, उस कार्यक्रम में मेरा नाम पर्चे में नाम नीचे है। अगर ये काम सावित्री फूले और महात्मा फूले ने नहीं किया होता तो पर्चे की चर्चा भी नहीं होती, मैं ऐसा मानता हूं। तो सुनिए, महात्मा फूले ने शिक्षा की कीमत समझी और उसके बाद अगर किसी ने समझा तो माता रमाबाई ने समझी। माता रमाबाई ने समझी इसलिए कि इस दुनिया में महात्मा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और माता रमाबाई ने अपने पति को पढ़ाया।